मध्य प्रदेश का अगला जिला लिखना बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का अगला जिला लिखना बुरहानपुर। इसकी स्थापना 15 अगस्त 2003 को होती है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 2003 को होती है। 15 अगस्त 2003 को होती है। और यह खंडवा से अलग करके जिला बनाया गया है। और यह किससे अलग करके जिला बनाया गया है? खंडवा। जब हमने खंडवा पढ़ाया तो उसमें भी लिख पाया था कि खंडवा से 2003 में बुरहानपुर को अलग करके जिला बनाया गया था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। आराम से निकलना। और यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। दो लाइन छोड़ सकते हो, बुरहानपुर जिला डाल। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर को दक्षिण की चाबी बुरहानपुर जिला लिख के 2 लाइन छोड़ देना, 2 पॉइंट हो चुके हैं। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर को दक्षिण की चाबी, दक्षिण का प्रवेश द्वार एवं बुनकरों का शहर कहा जाता है। दक्षिण की चाबी, दक्षिण का प्रवेश द्वार और बुनकरों का शहर कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केला उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। काय के उत्पादन में? केले के उत्पादन में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केले के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। हो गया। केले के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1906 में स्थापित की गई। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1906 में स्थापित की गई। 1906 में स्थापित की गई, लेकिन यह असफल रही और अगले वर्ष 1907 में और अगले वर्ष असफल रही और अगले वर्ष 1907 में इंदौर में सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई, जो सफल हुई। अगले वर्ष 1907 में इंदौर में सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई, जो सफल रही।
पॉइंट लिखना है स्टार लगा के। बुरहानपुर में सन 1631 में, बुरहानपुर में सन 1631 में, बुरहानपुर में सन 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज के नाम से जाना गया। बुरहानपुर में 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज के नाम से जाना गया। इनका 14वें प्रसव के दौरान, इनका या फिर इनकी 14वें प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। 14वें प्रसव मतलब 14वीं जब डिलीवरी हो गई थी इनकी, तब 14वें प्रसव के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। आप यहाँ कोई ये चीज फेमस है, क्या है? इसके लिए बनाया उनका, ये वही मुमताज है अर्जुमंद बानो बेगम जिनके लिए आगरा का ताजमहल बनाया गया। ठीक, अब कहने के लिए तो क्लास चल रही है इसलिए बुराई नहीं करते। जो उस समय भी कितने कितने बच्चे पैदा करते थे एक से, 14वें प्रसव में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय तो जब ये लास्ट पार्ट था इनका मोहनों का, तो 8-8, 10-10 रानियाँ हुआ करती है। ठीक, 14वें प्रसव के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर आगे आगरा में इनको ताजमहल बनाया जाता है, वो लिखेंगे। अगला लिखना, बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है जिसे अजय किला के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है जिसे अजय किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण आसा नामक अहीर, इसका निर्माण आसा नामक अहीर राजा के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण आसा नामक अहीर राजा के द्वारा करवाया गया था। आसा नामक अहीर राजा के द्वारा करवाया गया था। जिसमें इनकी महारानी आशा रानी की प्रतिमा स्थित है। राजा का नाम भी आशा और रानी का नाम भी आशा। तो जब वो इनकी पत्नी मर गई तो इन्होंने क्या किया, किला बनवाया, किले में आशा रानी की प्रतिमा स्थापित करवा दी। हो गया। अगला लिखना, आशा रानी की प्रतिमा स्थापित की गई। अगला पॉइंट लिखना, अकबर की अंतिम विजय सन 1601 ईस्वी में। अकबर की अंतिम विजय सन 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला थी। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला थी। हो गया। अभी असीरगढ़ किस जिले में आता है, तो अभी हम कौन सा जिला कर रहे हैं? जैसे असीरगढ़ का किला थी।
अकबर ने युद्ध लड़े, उसमें अंतिम युद्ध कौन सा था? असीसगढ़ का किला का युद्ध था, जिसमें उसने विजय पाई। ठीक, अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। बुरहानपुर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, हाँ स्थापना की गई। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अखबारी कागज का मतलब जो सुबह सुबह अखबार आता है उसी के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा स्थित है। बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा स्थित है। बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बुरहानपुर में जामा मस्जिद और बीबी मस्जिद स्थित है। जामा मस्जिद और बीबी मस्जिद, जामा मस्जिद और बीबी मस्जिद स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लेना, बुरहानपुर के प्रमुख मंदिर, बुरहानपुर के प्रमुख मंदिर, बुरहानपुर के प्रमुख मंदिर, इसमें लेना इच्छा देवी मंदिर, इच्छा देवी मंदिर एवं आशा देवी मंदिर, इच्छा देवी मंदिर एवं आशा देवी मंदिर। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इतिहास में बुरहानपुर की स्थापना, इतिहास में बुरहानपुर की स्थापना, इतिहास में बुरहानपुर की स्थापना 1388 ईस्वी में, 1388 ईस्वी में नासिर खान के द्वारा की गई, नासिर खान के द्वारा की गई, नासिर खान के द्वारा की गई थी। और उस समय बुरहानपुर का नाम था खानदेश। पहले लिखना, नासिर खान के द्वारा की गई और उस समय बुरहानपुर का नाम खानदेश था, खानदेश था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना है, बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह डेंटल और साइंस कॉलेज, बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह डेंटल ऑफ साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज स्थित है। जो लोग नीट की परीक्षा पास करते हैं तो या तो उन्हें MBBS मिलता है, इसके बाद एक डेंटल का होता है दांत भगवान वगैरह की तैयारी करता है, जैसे सड़ा लगे आती है तो उसकी दवाई कैसी करनी है। तो MBBS की तैयारी 4 साल की होती है,
सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी 4 साल तक जुटानी पड़ती है। ठीक, गुरु गोविंद सिंह डेंटल ऑफ साइंस कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? बुरहानपुर में। अगला और अंतिम पॉइंट लिखना, बुरहानपुर में अश्वत्थामा का मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा, बुरहानपुर में अश्वत्थामा का मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है, वहाँ इसकी पूजा होती है। बुरहानपुर में अश्वत्थामा का मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। हो गया। अगला जिला लेते हैं अलीराजपुर। अगला जिला अलीराजपुर। अगला जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर स्थापना 2008 में। स्थापना 2008 में। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। स्थापना 2008 में होती है। फिर इसके आगे लिखना, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां 49th जिला है। 49वां जिला है। और यह झाबुआ से अलग करके जिला बनाया गया है। और यह झाबुआ से अलग करके जिला बनाया गया है। और यह झाबुआ से अलग करके जिला बनाया गया है। अलीराजपुर महुआ उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अलीराजपुर में महुआ उत्पादन में, अलीराजपुर महुआ उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला है। अलीराजपुर महुआ उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला है। अशिक्षित मतलब सबसे ज्यादा अनपढ़ जनजातीय है। 89% कहाँ तक बढ़ाएगी सरकार। अलीराजपुर महुआ उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला है। अगर शिक्षित पूछ ले तो जबलपुर। शिक्षित पूछ ले तो जबलपुर। पुरुष साक्षरता पूछ ले, पुरुष साक्षरता तो इंदौर। इंदौर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े हैं पुरुषों में। महिला साक्षरता पूछ ले, महिला साक्षरता तो लिखना भोपाल। एक पॉइंट में कितने पॉइंट हुए? 4 हुए। सबसे कम शिक्षित जिला मतलब सबसे अशिक्षित जिला अलीराजपुर, सबसे शिक्षित जबलपुर, पुरुष साक्षरता इंदौर, महिला साक्षरता भोपाल। हो गया। अगला पॉइंट लेना, अलीराजपुर में, अलीराजपुर के भावरा गांव में, भावरा, अलीराजपुर के भावरा गांव में किसका जन्म हुआ था पता है किसी को? अलीराजपुर के भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ 1906 में। अलीराजपुर के भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ 1906 में। हो गया। आगे लिखना, वर्तमान में इसका नाम बदलकर
किसके नाम पे रख दिया गया होगा इस गांव का नाम? बताएगा कोई? किसका जन्म हुआ यहाँ? इन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम रख दिया। वर्तमान में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। आजाद नगर कर दिया गया है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा को, अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा को, कठीवाड़ा को, अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा को, कठीवाड़ा को मध्य प्रदेश का कश्मीर या चेरापूंजी कहा जाता है। अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा को मध्य प्रदेश का कश्मीर या चेरापूंजी कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। इसके पहले अभी हमने पढ़ा कौन सा जिला जो सबसे दक्षिणी था? बुरहानपुर, बुरहानपुर। देखो यही लिख लो चारों से, उत्तर दक्षिण में। उत्तर में भिंड, दक्षिण में क्या लिखवाया अभी? बुरहानपुर। पूर्व में सिंगरौली। पश्चिम में अभी क्या पढ़ रहे हैं? अलीराजपुर। जैसा ये बना है ऐसे बना लो ताकि ये याद हो जाए कि उत्तर में कौन सा है मध्य प्रदेश का, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। अगला पॉइंट लिखना, सिंगरौली जिला। हाँ भिंड लिखना। किसी किसी किताब में आपको मुरैना मिल जाएगा, लेकिन हम जो पेपर में मानते हैं तो क्या मानते हैं? अगला लिखना, अलीराजपुर में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। कितने प्रतिशत? पढ़ाया था इसके पहले, कितने प्रतिशत? 89%। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अलीराजपुर में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। ऐसे लगा के लिखना 89%। 89%। हो गया। जनजाति निवास करती है और डैश लगा के लिखना 89%। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर में हिलाला, बरेला, हिलाला, बरेला, मानकर जनजातियां पाई जाती हैं। हिलाला, बरेला एवं मानकर जनजातियां जो है पाई जाती हैं।
बिलाला, बरेला एवं मानकर जनजातियां पाई जाती हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर की स्थापना आनंद देव राठौर के द्वारा की गई थी। अलीराजपुर की स्थापना आनंद देव राठौर के द्वारा की गई थी। आनंद देव राठौर के द्वारा की गई। हो गया। यहाँ का एक मेला फेमस है, जिसकी शादी ना हो रही हो तो यहाँ जा सकते, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं वो किसी अन्य समुदाय के लोगों के लिए ये शादी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक मेला लगता है, भगोरिया मेला। भगोरिया मेला में जो यहाँ की समुदाय है, यहाँ के लड़का लड़की सब आते हैं इस मेले में। कहने का मतलब, लड़का ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, पसंद आ गए, माला डाल दी, हो गया विवाह। भगोरिया मेला समझ। तो यहाँ दूसरे अन्य लोग नहीं जा सकते कि जनरल ओबीसी चले जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन्हीं के लिए ये भगोरिया मेला लगता है, जहाँ ना तो कोई खाने की या ब्याह है तो 1 महीना पहले से काट मारने लग जाओ, तो फूफा नाराज हो जाए, मामा नाराज हो। सबसे बढ़िया है मेला लगा है, लड़का ने लड़की को पसंद किया, लड़की ने लड़के को, माला डाल दी, हो गया विवाह, अपने घर ले जाओ। ठीक। इसमें लिखना, अलीराजपुर में भगोरिया मेला लगता है। इसमें क्या लिखा है? हाँ, अगला पॉइंट लिख लो, अलीराजपुर में भगोरिया मेला लगता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर डोलोमाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डोलोमाइट, जैसे पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। जैसे ये डोलोमाइट खनिज है, और जैसे महाराजखंड खदान वगैरह है बालाघाट में, तो हर जिले में जो खदान है वो क्या बोला अलीराजपुर में डोलोमाइट खनिज प्राप्त होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर में कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य, अभी लिखा था ना कट्ठीवाड़ा, वही कट्ठीवाड़ा लिखना है। अलीराजपुर में कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य स्थित है। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य स्थित है। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर में 2007 से अलीराजपुर में 2007 से चंद्रशेखर आजाद परियोजना। अलीराजपुर में 2007 से चंद्रशेखर आजाद परियोजना चलाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना चलाई जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर जोवट एवं मान परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। परियोजनाओं का मतलब समझते हैं, किसी नदी पर बांध बना दिया, अगर उससे बिजली उत्पादन कर रहे हैं या फिर उसका पानी का यूज कहीं और कर रहे हैं, तो परियोजनाएं हुई। मान और जोवट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला पॉइंट लिखना, अलीराजपुर में मंदिर। अलीराजपुर में मंदिर, पहला लिखना काजल रानी मंदिर।
काजल रानी मंदिर, चामुंडा गांव का मंदिर, चामुंडा गांव का मंदिर एवं पांडव कालीन मंदिर प्रमुख हैं। पांडव कालीन शिव मंदिर प्रमुख हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखना और अंतिम पॉइंट, अलीराजपुर के पर्यटक स्थल, अलीराजपुर के पर्यटक स्थल कठीवाड़ा, विक्टोरिया ब्रिज, कठीवाड़ा विक्टोरिया ब्रिज एवं कठीवाड़ा विक्टोरिया ब्रिज, ब्रिज लिखना मतलब पुल लिख लेना हिंदी में, विक्टोरिया पुल, चंद्रशेखर जन्मस्थली, इसी के आगे लिखना है चंद्रशेखर जन्मस्थली एवं सोढ़वा ब्रिज, जन्मस्थली एवं सोढ़वा ब्रिज आदि। अलीराजपुर के पर्यटक स्थल कठीवाड़ा, विक्टोरिया ब्रिज, चंद्रशेखर जन्मस्थली एवं सोढ़वा ब्रिज आदि। ठीक, ये यहाँ के पर्यटक स्थल। अब जहाँ चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ वहाँ भी लोग घूमने जाते हैं। हिस्ट्री, इतिहास कहाँ तक हो गया था? लास्ट पॉइंट, चार परिषदें होनी। तो एक तरफ लिखना परिषद, परिषद स्थान, परिषद, परिषद, परिषद स्थान, राजा और अध्यक्ष, परिषद स्थान, राजा और अध्यक्ष, इनको या तो ऐसे लिख लेना या फिर थोड़ी जगह छोड़ देना, या तो लाइन खींच लो ताकि लेना एक दूसरे में। परिषद स्थापना, इतिहास का पहला पॉइंट ये है। पहला पॉइंट लिखना है 483 ईसा पूर्व, पहली जो परिषद हुई 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान लिखना है इसका राजगृह, राजगृह, स्थान में लिखना राजगृह, ये अपने ऊपर है, चलो बाद में लिखो। स्थान में लिखना राजगृह, राजा थे महाकश्यप, महाकश्यप, राजगृह महाकश्यप हो गया। और अध्यक्ष लिखना आजाद शत्रु, कौन? आजाद शत्रु। अभी कहाँ अशोक जाएगा? 483 ईसा पूर्व अशोक के बब्बा आए थे कब? 325 ईसा पूर्व। अभी तो बब्बा के 100 साल पहले का चल रहा है, 150 साल पहले। ठीक हो गया पहला। कब हुई? 400 आजाद, आजाद, आजाद हो जाता है आजाद। तो पहली जो परिषद हुई मतलब बैठक हुई बौद्ध धर्म की 483 ईस्वी में होती है। राजगृह पुस्तक में लिखना तो वर्तमान में बिहार में आता है।
वहाँ के शासक जो थे, राजा थे, क्या नाम था उनका? महाकश्यप। अध्यक्षता राजा थोड़ी करेगा। अब जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, तो हर जगह मीटिंग होती है तो वो थोड़ी जाएंगे। कौन जाएगा? प्रधानमंत्री जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री जाएगा। तो अध्यक्षता किसने करी? अजातशत्रु ने। अगली बैठक कब होती है? 100 वर्ष बाद, यानी कब? 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में होती है। स्थान वैशाली। स्थान वैशाली। राजा सावाकामी और अध्यक्ष कालाशोक। अभी भी अशोक नहीं आया है, ये कालाशोक आया है। हो गया। वैशाली सावाकामी राजा था और कालाशोक अध्यक्ष था इस सभा का। अगला पॉइंट, तीसरी जो परिषद हुई, ये हुई 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। अब ईसा पूर्व नहीं लिखना। 78 ईस्वी में तीसरी परिषद होती है। स्थान लिखना कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। रुक जाओ, चौथी परिषद है। उसके ऊपर एक लाइन बची हो, जिसकी नहीं बची हो तो उसे काट दो, जिसकी ना बची हो तो वो काट दो। तीसरी लिखना 250 ईसा पूर्व में हुई थी। 250 ईसा पूर्व में। स्थान लिखना इसका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ये होती है, पाटलिपुत्र। और इसके राजा थे कौन? मुगली पुत्र तिस्सा। पूरा एक साथ लिखना है, मुगली पुत्र तिस्सा। अध्यक्ष हुए इसके अशोक। अब आए हैं अशोक। चौथी परिषद होती है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। स्थान लिखना कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। वसुमित्र राजा और कनिष्क इसके अध्यक्ष थे। हो गया। 4 परिषदें हुई। पहली 483 ईसा पूर्व में पहली बैठक होती है। फिर दूसरी कब होती है? 100 साल बाद। फिर तीसरी के लिए और ज़्यादा टाइम लग जाता है। 250 ईस्वी में होती है, जब कौन आ जाते हैं? मौर्य शासक अशोक। चौथी होती है 78 ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में होती है। वसुमित्र राजा होते हैं उस समय कश्मीर के, और अध्यक्षता कनिष्क करता है। ठीक। अगला पॉइंट लिखना, नहीं ये चारों परिषद है। अगला पॉइंट लिखना, चौथी परिषद में बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी परिषद में बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी परिषद में बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी परिषद में बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान,
एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो ऐसे लिख लेना, फिर इसके नीचे बताते हैं। हीनयान और महायान में दो भागों में बट गया। इसके नीचे लिखना भाषा पाली, भाषा पाली की हो गया। आगे लिखना अनुयायी अशोक, इसी के नीचे लिखते जाना पॉइंट डाल के। अनुयायी अशोक, अनुयायी अशोक क्षेत्र, क्षेत्र श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं म्यांमार। श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं म्यांमार। ये भारत में तो था ही, इसके साथ साथ कहाँ था? दक्षिण पूर्व एशिया और म्यांमार। जिसमें ये भारत है, यहाँ क्या है? श्रीलंका है। यहाँ पर था ये हीनयान, इस तरफ ये कहलाता है दक्षिण पूर्व एशिया। जैसे ये भारत हो गया यहाँ तक, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, ये म्यांमार हो गया इसके साथ। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व, मतलब ऊपर का छोड़ के इस तरफ का जो है दक्षिण पूर्व एशिया, इसका पूरा भाग था। दक्षिण पूर्व एशिया का कुछ भाग भारत का भी है। ये तीन जगह स्थित था हीनयान। कहाँ? श्रीलंका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और म्यांमार में। इसी के आगे लिखना हीनयान का अर्थ होता था, इसी के नीचे हीनयान का अर्थ होता है जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे, जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे, जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे उसे क्या कहा जाता था? हीनयान। ये हीनयान समुदाय के दो भागों में बढ़ गया। अब लिखना महायान में भाषा संस्कृत थी इनकी, भाषा संस्कृत थी, भाषा संस्कृत थी, हो गया। अनुयायी लिखना कनिष्क, अनुयायी कनिष्क, कनिष्क इसका अनुयायी था। भाषा संस्कृत थी। क्षेत्र लिखना चीन, चीन एवं जापान। जापान देश में और चीन में क्या है? अभी भी क्या है? बौद्ध धर्म चलता है। ठीक, अपने यहाँ उतनी जनसंख्या नहीं है बौद्धों की। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में चले जाओ, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ कुछ बौद्ध मिल जाए। लेकिन ज्यादातर प्रचार कहाँ किया? भारत के बाहर की। भारत में तो रहेंगे ही, लेकिन इसका प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी करो। तो आज के समय में भारत में तो कम ही है, लेकिन विदेशों में अभी भी चीन, जापान जैसे देशों में आज भी इनका बहुमत है। चीन, जापान हो गया। इसके नीचे लिखना महायान का अर्थ, महायान का अर्थ, महायान का अर्थ। इसमें लिखना जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। और हीनयान और महायान में यही अंतर था। एक समुदाय कह रहा था, मतलब एक वर्ग के लोग कह रहे थे कि नहीं, हम तो मानेंगे किसे? मूर्ति पूजा। दूसरे कह रहे थे हम मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, हम तो ये मानेंगे कि उनके आदर्श क्या है, वो कहते क्या थे, उनके विचार क्या थे। तो हीनयान में मूर्ति पूजा के साथ मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, जबकि महायान में क्या कहा? नहीं, हम तो मूर्ति पूजा करेंगे। तो ये दोनों अंतर थे, जिसके कारण ये मतभेद हुआ और बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। अगला पॉइंट लिखना तिब्बत क्षेत्र में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
तिब्बत क्षेत्र में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अरे दोनों को अलग से हाँ ये दोनों हो गए। अगला पॉइंट लिखना, तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पदम संभव। तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पदम संभव नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया। तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पदम संभव नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, नहीं अगला पॉइंट लिखना, पदम संभव नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया। अब लिखना बौद्धों का साहित्य, थोड़ा स्पीड में लिखना क्योंकि लेक्चर दूसरा लग जाता है। बौद्धों का साहित्य लिखना, जहाँ से हम प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। बौद्धों का साहित्य, इसमें लिखना त्रिपिटक, त्रिपिटक। इसमें 3 किताबें थी कुछ साहित्य की। जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में क्या थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। यहाँ इनकी 3 किताबों की। पहला लिखना विनय पिटका, विनय पिटका, विनय पिटका। दूसरा लिखना सुत्ता पिटका, सुत्ता पिटका। तीसरा लिखना अभिधम्मा, अभिधम्मा पिटका, अभिधम्मा पिटका। हो गया। देखिए तीनों। विनय पिटका के नीचे लिखना लेखक उपालि, लेखक उपालि। लेखक उपालि के किताब थी। इसी के नीचे लिखना ये किताब किस लिए बनाई गई थी, तो भिक्षुओं के लिए नियम और कानून। इस किताब में जो बौद्ध भिक्षु है उनके लिए नियम और कानून लिखे हैं। इसमें नियम और कानून। अगला पॉइंट लिखना सुत्ता पिटका में, सुत्ता पिटका लेखक आनंद थे, लेखक आनंद। इसके नीचे लिखना बुद्ध की शिक्षा और भंडार। इस पुस्तक में क्या है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और भंडार, बुद्ध की शिक्षा और भंडार। हो गया। बुद्ध की शिक्षा और भंडार। तो जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी, उपदेश दिया, वो किसमें है, सुत्ता पिटका में। इसमें क्या है, नियम और कानून, कैसे आप रहेंगे, कैसे भिक्षा लेंगे। तीसरे में लिखना अभिधम्मा पिटका में लेखक मोगली बुद्ध तिस्सा। अभी दिखवाया था ना, परिषदें हुई थी। मोगली बुद्ध तिस्सा, मोगली बुद्ध तिस्सा लेखक है इसके। इसके नीचे लिखना इस पुस्तक में आदेशों का दर्शन शास्त्र, आदेशों का दर्शन शास्त्र, आदेशों का दर्शन शास्त्र। हो गया। इसके नीचे जैसे डिजाइन बनाते हो ऐसे बना लो। और ये तीनों पाली भाषा में थी, तो यहाँ ऐसे लाइन बना के यहाँ लिख लेना पाली भाषा में पुस्तकें थी। पाली भाषा में पुस्तकें
फिर आगे करेंगे। कल नहीं, कल तो है टेस्ट। अपनी तैयारी करके रखें। 100 नंबर का पूरा टेस्ट है, जैसे एमपी पुलिस व्यापक में आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहेंगे अभी तक जो पढ़ाया है, और 50 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग रहेंगे। ठीक।